पूर्वांचल की आस्था का केंद्र मां शीतला चौकिया धाम अब केवल श्रद्धा का स्थल नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही पर्यटन के मानचित्र पर भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। पर्यटन विभाग ने लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के व्यापक सुंदरीकरण और विकास कार्य का शुभारंभ कर दिया है। मंदिर प्रांगण के बरामदे पर लगे पुराने टीन शेड को हटाने का कार्य शुरू हुआ है, जिसके साथ ही धाम के नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। पूरी जानकारी देते हुए मंदिर के महंत विवेकानंद पंडा ने बताया कि पुराने बरामदे को तोड़कर उसकी जगह आधुनिक डिजाइन के साथ भव्य संरचना तैयार की जाएगी। मंदिर के मुख्य द्वार को पूरी तरह नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर मां शीतला की आकर्षक प्रतिमा स्थापित होगी। द्वार के दोनों ओर भी माता की दिव्य छवि श्रद्धालुओं का स्वागत करेगी। प्रवेश द्वार पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को प्रवेश करते ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा। मंदिर के पीछे स्थित पावन सरोवर में 2 नए फव्वारे लगाए जाएंगे, जबकि पहले से मौजूद फव्वारे की मरम्मत कर उसे पुनः चालू किया जाएगा। सरोवर के चारों ओर आध्यात्मिक चित्रों और डिजाइनिंग स्टोन की सुंदर सज्जा की जाएगी। श्रद्धालुओं के विश्राम हेतु आकर्षक सिटिंग एरिया विकसित किया जाएगा, जहां बैठकर भक्त आध्यात्मिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। धाम की गलियों को इंटरलॉकिंग के माध्यम से सुदृढ़ शीशी मार्ग में बदला जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा। साफ सफाई की दृष्टि से एक सुलभ शौचालय का निर्माण होगा। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक भव्य स्टेज भी बनाया जाएगा, जिसके लिए स्थान चिन्हित किया जा रहा है। धाम तक पहुंच को और आसान बनाने के लिए 2 नए प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, एक शाहगंज मार्ग की ओर से तो दूसरा पचहटिया से शीतला चौकिया मार्ग पर। सुंदरीकरण के बाद मां शीतला चौकिया धाम सामने से स्पष्ट, आकर्षक और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। क्षेत्र में इस परियोजना को लेकर भारी उत्साह और कौतूहल है। श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि यह विकास कार्य धाम की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। अब मां शीतला चौकिया का धाम केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनने जा रहा है, जहां आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यहाँ सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे मंत्री जी श्री गिरीश चंद्र यादव जी और जिलाधिकारी महोदय, पर्यटन विभाग के सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों की तरह यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने एक योजना बनाई और यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा कुछ धनराशि स्वीकृत कर इसको नया सौंदर्यीकरण कर नया रूप देने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हमारा माता जी के कुंड में जो वर्षों पुराना है उसको एक नया रूप दिया जाएगा। एक फव्वारा वहाँ लगना है, 2 क्वेस्क बनने हैं जिसमें दर्शनार्थियों को बैठने की सुविधा होगी। चारों तरफ दीवारों पर कुछ डिज़ाइन पत्थर में म्यूरल्स बनेंगे। जो हमारा वर्षों पुराना माँ का प्रवेश द्वार है, इसको एक नया रूप, आधुनिक रूप, एक नया डिजाइन दे करके माँ का एक प्रवेश द्वार को भव्य रूप दिया जाएगा, जिससे जाने वाले दर्शनार्थियों को भी सुविधा प्रदान हो। जो हमारा गेट अभी द्वार छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जिसमें दर्शनार्थी सुगम तरीके से दोनों तरफ बाहर निकल करके माँ का दर्शन कर सकें और निकास द्वारों से बड़े आराम से और सुगमता से बाहर जाएं। इसी प्रकार हमारे दोनों तरफ के वरांडे जो हैं वो क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, जर्जर हो रहे हैं, उन्हीं दोनों तरफ के जो बरामदा हैं उसको एक अच्छा बड़ा रूप दे करके उसमें अच्छी व्यवस्था कर दर्शनार्थियों का फैलाव हो, जिससे जो हमारे दर्शनार्थियों की त्योहारों पर और आम दिनों में अधिक भीड़ रहती है तो वो कंट्रोल हो सके। अभी इसी तरह के काम, कुछ सड़कों का काम है, जो हमारी गलियां हैं उनको सीसी रोड होना है, तो इस तरह के ही कामों का अभी चर्चा है और यही काम पास है। बाकी कुछ डिज़ाइनों में परिवर्तन है तो वो हमारे आदरणीय मंत्री जी गिरीश चंद्र यादव जी और जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर साहब के साथ कल वाराणसी में मीटिंग भी रही, तो उसमें जो भी निर्णय लिया गया होगा वो हम समझते हैं कल हम तक आ जाएगा और उसी के अनुरूप ये कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।
संगठन को कितना बजट जो है यहाँ के लिए हुआ है और क्या कार्य अभी तक प्रारंभ हो चुका है? यहाँ जो हमें ज्ञात है या हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 6 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास का बजट है। और इसमें कार्य प्रारंभ होने में जो हमारा गर्भगृह की जो परिक्रमा मार्ग के ऊपर जो टीन शेड लगाया गया था उस टीन शेड को हटाया जा रहा है कि सर्वप्रथम टीन शेड को हटाने के बाद उसमें उसका जो पुराना वरांडा है उसको डिमोलिश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और नया कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शीतला चौकिया धाम का इतिहास, महत्व जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। शीतला चौकिया धाम का इतिहास 15वीं शताब्दी से मिलता है और जैसा सभी जानते हैं कि माँ के दरबार में आने के बाद दर्शनार्थी भक्त जो भी आता है और सच्ची श्रद्धा से उसने माँ के समक्ष रखा है और अपनी मनोकामना रखी है वो पूरी हुई है। तो ये प्रसिद्धि माँ की, ये माँ का दया भाव, माँ का वर्षों से चला आ रहा है। जो यहाँ की महत्वता है उसमें सर्वप्रथम माँ का दर्शन करने के बाद लोग विंध्याचल जाते हैं। मुंडन संस्कार यहाँ होता है, शादियाँ यहाँ होती हैं। शादी के बाद लोग यहाँ आते हैं और दोनों युगल जो नव युगल होता है वो दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर प्रथम जब शादी का निमंत्रण होता है जिसके आसपास के क्षेत्रों में, तो प्रथम निमंत्रण शादी का, विवाह का भी माँ के चरणों में लोग अर्पित कर करके आगे निमंत्रणों का अपना जो उनको परिवार को, मित्रों को देना होता है वो कार्य को करते हैं। तो इसी प्रकार की मान्यता है यहाँ। कढ़ाई लोग करते हैं। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और नवरात्र जो है कितनी तादाद में लोगों का यहाँ पे भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है? ये मैं समझता हूँ करीब 150 से 200 किलोमीटर क्षेत्र हमारा जो भी है, आजमगढ़ है, बलिया है, अकबरपुर है, अयोध्या है, इलाहाबाद है, आपका इधर गोरखपुर तक से लोग आते हैं। और आने वालों की संख्या के बारे में आप पूछें या उनके बारे में पूछें तो जो लोग पैतृक रूप से इन्हीं क्षेत्रों में निवासी थे वो किसी कारणवश, किसी कार्यवश अगर मुंबई, कलकत्ता वहाँ भी चले गए हैं तो वो भी अपने मुंडन आज भी यहीं कराते हैं। तो वो लोग भी दूर दूर से आते हैं। मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष से लोग अब तो यहाँ आते हैं और माँ का दर्शन प्राप्त करते हैं।